बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अतीक के साथ आप देख रहे हैं दाना पानी यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही शानदार लुक के साथ जाल वाला समोसा, सादा समोसा रोल और फ्लावर स्टाइल में मज़ेदार से। तो इसी तरह बनेंगे क्रिस्पी क्रंची। ठीक है, देखिए कितनी शानदार इसकी आवाज़ है, बाजार जैसे बिल्कुल सेम टू सेम। देखते हैं बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 1.5 कप मैदा लेना है, अच्छे से छना हुआ, और 1 टेबल स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून बनास्पति घी ऐड करेंगे। अगर कम भी होगी तो बाद में पता चल जाएगा, बाद में हम ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करके, तो साथ ही इसमें नमक ऐड कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक जाएगा। घी थोड़ा कम है इसलिए 2 टेबल स्पून और ऐड कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जोड़ के देख लीजिएगा, जब जुड़ना शुरू हो जाए इसका मतलब है घी पूरा हो चुका है इसमें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, जितना ज़रूरत होगी उतना ऐड करते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। इसको तकरीबन इतना पतला नहीं करना हमने और आटे की तरह नहीं गूंदना। आटे की कदरे मोटा ही होगा ये, सेम इस तरह का। तो चलिए तब तक हम इसको 10 मिनट तक रखते हैं, तब तक आलू की पीठी तैयार करते हैं। तो फ्लेम को कर लेंगे ऑन। बर्तन ले लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है, और 2 टेबल स्पून बनास्पति घी ऐड कर लेंगे। इसमें सूखा धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, और कलवंजी है 1/2 टी स्पून, प्याज 1 मीडियम साइज का, कुटा हुआ अनारदाना 1 टेबल स्पून। साथ साथ हिलाते भी जाना है। यहाँ पे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें 1-1 टेबल स्पून ऐड कर दी हैं। ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून, ऑरिगेनो 1/2 टी स्पून खुशबू के लिए। साथ साथ हिलाते जाना, नीचे नहीं लग जाए। नमक 1/2 टेबल स्पून और कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड करके अच्छे से हिला लेंगे। यहाँ पे अब आलू मैंने लिए थे तकरीबन 1 केजी, उसको बॉईल करके इस तरह मोटा सा मैश कर लिया था। ज़्यादा बारीक मैश नहीं करेंगे क्योंकि वो समोसे में अच्छा नहीं लगेगा। समोसे में आमतौर पे इसी तरह के आलू ऐड किए जाते हैं। तो आलू को भी थोड़ा सा इस तरह मसाले के अंदर मिक्स करके भून लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस सारे आलू की पीठी को भूनने का फ़ायदा ये होगा कि ये अच्छे से जो है खुशबू आना शुरू हो जाएगी हर चीज़ की। तो ये पीठी तैयार हो चुकी है, उतार लेंगे। तब तक मैदा अब देख लेते हैं हम लोग। मैदा हमारा सेट हो चुका है, इसकी डो जो हमने बनाई थी इसको निकाल लेंगे। नीचे थोड़ा खुशका ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने इसको ऐसे फैला के इसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो काट लेने हैं, ताकि टिक्की बनाने में आसानी रहे हमें। सबसे पहले हम लोग रोल बनाएंगे। इस तरीके से छोटे पीस कर लेंगे। बाकी पीसेस साइड पे कर देंगे। एक पीस इधर से ले लेंगे। इसको ऐसे टिक्की बना के बेलन की मदद से बेल के आपने बड़ा कर लेना। जितना पतला होगा उतना अच्छा आपका समोसा बनेगा। खुशका लगाएंगे साथ साथ ताकि नीचे ना चिपक जाए।
और इस तरह से बड़ा कर लेना है आपने इसको। बड़ा हो चुका है, इसके किनारे जो हैं कट कर लेंगे, इसको चौकोर शेप दे देंगे। किनारे कट कर लिए हैं, इसको सेंटर से कट लगाएंगे एक पीस को साइड पे कर देंगे। इस तरीके से लंबा रख के लंबे छोटे छोटे बारीक कट लगाने हैं इस तरह से, और इनको पकड़ के एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते जाना है और राइट वाले का किनारा लेफ्ट वाले के साथ मिलाते जाना है। इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन खूबसूरती के लिए ये हम लोग बना सकते हैं इसको। इस तरह से करके ऊपर थोड़ा पानी लगा लेंगे और जो आलू की पीठी तैयार की थी उसको रख के इसको राउंड शेप घुमा लेंगे। साइडों से अच्छे तरीके से आपने बंद कर लेना है ताकि फ्राई करते वक्त मसाला जो हमने इसमें ऐड किया है उसको वो बाहर ना आ जाए और ऑयल भी गंदा ना हो। तो इस तरीके से रोल तैयार कर लेने हैं। साइड पे रखेंगे। अब जालदार समोसा तैयार करने के लिए एक टिक्की बना लेंगे। इस तरह से किनारे कट कर लेंगे, इसको बीच कोर शेप देनी है हमने। ये एक समोसे के लिए हमें 2 टिक्कियाँ चाहिए होंगी। इस तरह से लंबे जो हैं लंबे रुक्का काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस। इनको साइड पे कर लेंगे और एक टिक्की और लेके उसके भी इसी तरह से लंबे लंबे स्लाइस काट लेंगे। इस तरीके से लंबे स्लाइस काट के रख लेने हैं और एक स्लाइस छोड़ के दूसरे वाले को इस तरह से नीचे कर लेना है। ऊपर थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। मैंने जो है मैदे का ही मैदा थोड़ा सा बनाया होगा वही लगा रहा हूँ। एक स्लाइस पकड़ेंगे और इस तरीके से ऊपर चिपका देंगे। फिर से मैदे का मैदा ऊपर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं और ये जो पीस हमने फोल्ड किए थे इनको ऊपर दोबारा से चिपका देंगे। अब दूसरे वाले जो स्लाइसेस नीचे हैं उनको ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत ही खूबसूरती आएगी इसके साथ। हम मैदा अप्लाई करेंगे, उसी तरीके से एक स्लाइस लंबा पकड़ के ऊपर लगा देंगे। इसी तरह से पूरी टिक्की का जाल तैयार कर लेंगे हम लोग। मैदा लगा लेंगे सेम वही। इस तरीके से चिपका देंगे। जाल हमारा तैयार हो चुका है। ऊपर थोड़ा सा खुशका ऐड कर लेंगे ताकि हमने काफ़ी वो जो लगाया था मैदा या पानी वो थोड़ा खुश्क हो जाए, और बेलन की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ऊपर से ताकि अच्छे से चिपक जाए, समोसा फटे नहीं। किनारे साफ कर लेंगे और सेंटर से कट दे लेंगे।
एक साइड को साइड पे कर देंगे, दूसरी साइड को हाथ पे लेके इस तरह से समोसे की शेप देंगे। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, इस तरीके से अच्छे से जुड़ जाएगा। इस तरह से हाथ में लेके इसमें जो आलू की वीठी बनाई थी वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी किनारों पे लगा के इसको अच्छे से बंद कर देंगे। चलें जी, अब फ्लावर की बारी है। इस तरह से 2 टिक्कियाँ हम लेंगे, उनको ऐसे चौकोर शेप दे लेंगे और इस तरीके से चारों साइडों पे कट लगा लेंगे। एक दूसरे से ऑपोजिट जो कोने हैं इनको आपस में मिला देंगे ऐसे। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, इस तरीके से मिला लेंगे इनको। इनके बाहर वाले जो कोने हैं उनको थोड़ा सा पानी लगा के बाहर की तरफ चिपका देंगे। अभी ये बना नहीं है क्योंकि इस तरह अगर फ्राई करेंगे तो सारी आलू की पीठी बाहर आ जाएगी। एक टिक्की इसलिए और बना के साइडें भी इसकी क्लियर करेंगे। इसको उठा लेंगे, टिक्की नीचे रख लेंगे और इस तरीके से इसको रख के नीचे वाली टिक्की को भी उसी तरह से चारों साइडों पे कट लगा लेंगे। आपस में मिला देंगे वैसे ही किनारे, और ये फ्लावर बन के तैयार हो गया। चलें जी, इनको फ्राई करते हैं हम लोग। तो कढ़ाई में कुकिंग ऑयल नहीं लिया मैंने, यहाँ पे घी लिया है, उसमें समोसे ऐड कर दिए हैं लो से मीडियम फ्लेम पे। साइड चेंज कर लेंगे। कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया है, गोल्डन सा। समोसे अल्हम्दुलिल्लाह पक के तैयार हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे बाहर और दूसरे वाले जो फ्लावर वगैरह थे उनको फ्राई कर लेंगे। तो ये भी पक के तैयार हो चुके हैं, इनको उतार लेंगे और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। आवाज़ देखें कैसी आ रही है, क्रिस्पी कितने बने हैं, खस्ता और क्रिस्पी, बिल्कुल बाज़ार जैसे। इसी तरह घर पे बना सकते हैं बआसानी। और मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।